नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग इस नए मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीरीज में 500 से अधिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ कवर करेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हों या आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हों या इसके अतिरिक्त आप यूपी पीसीएस मेंस या प्री की तैयारी कर रहे हों, सभी में मुहावरे आते हैं और सभी में ये 500 मुहावरे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुहावरे अक्सर दो तरह से पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ लेगा, जैसे ये 7th क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक प्रकार है क्वेश्चन पूछे जाने की, उसमें आपको सेंटेंस दे देता है और सेंटेंस के अंदर मुहावरा लिखा रहता है। जैसे ये पहले नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको सेंटेंस बना के दे दिया है और इसी सेंटेंस के बीच में मुहावरा दिया है, तो आपको ये मुहावरे का अर्थ बताना है। ऐसे वाले क्वेश्चन अपेक्षाकृत आसान होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आंखें खोल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है भ्रम दूर कर देना, किसी चीज़ को लेके भ्रम दूर करना, तो उसे कहते हैं आंखें खोलना। जैसे अगर आप कहते हैं अपने दोस्त से कि यार तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब है आप उससे कह रहे हैं कि उसने आपका भ्रम था किसी चीज़ को लेके, उस भ्रम को दूर कर दिया। तो आंखें खोल देना, ये याद रखिएगा। इसके बाद है आसमान फट जाना। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। अचानक शब्द याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में लिखने जा रहे हैं तो आपको ये रटना है। आसमान फट जाना, तो उसमें आपको ये अचानक जरूर लिखना है, छोड़ना नहीं है। अचानक आफत आ पड़ना, इसका मतलब होता है आसमान फट जाना। अंडे का शहजादा, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। जिसे भी अनुभव की कमी होती है उस व्यक्ति को कहा जाता है अंडे का शहजादा। आप अपने किसी दोस्त का नाम भी रख सकते हैं अंडे का शहजादा। जो अनुभवहीन हो उसे आप अंडे के शहजादे के नाम से पुकार सकते हैं। अक्ल का दुश्मन अगर बात करें तो इस मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख, ये आप याद रखिएगा। आँख का पानी ढल जाना, आँख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। जब कोई व्यक्ति निर्लज्जता पर उतर आता है तो उसे कहते हैं कि आँख का पानी ढल जाना। इसके बाद अंधे के हाथ बटेर लगना। दोस्तों ये भी यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। जैसे आपने भी इस मुहावरे का काफ़ी बार प्रयोग किया होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपने कहा होगा यार इस पेपर में कुछ आता जाता नहीं था लेकिन फिर भी उसे नौकरी मिल गई, या उन्हें कुछ आता जाता नहीं था फिर भी इतने हाई पोस्ट पे पहुंच गए। तो वही ये चीज़ है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। यहाँ अंधे से तात्पर्य है अपात्र व्यक्ति और बटेर का मतलब है सफलता मिल जाना। जब कभी भी किसी अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाती है तो उसे कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लग जाना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है हमारा आँख लगना। आँख लगना मुहावरे का मतलब होता है नींद आना। बहुत सिंपल और बहुत सीधा है, अक्सर सभी को ये आता है। इसके बाद है अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है ना समझ को उपदेश देना। बी होगा इसका उत्तर दोस्तों, ना समझ को उपदेश देना। यहाँ पे अंधे से तात्पर्य है ना समझ और दीपक से तात्पर्य है उपदेश देना। तो अंधे को दीपक दिखाना, इसका मतलब जो कोई बात ना समझता हो उसे भी कोई बात समझाना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 9वां हमारा आँखों में गड़ना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यूपी पीसीएस मेंस में भी ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आँखों में गड़ना, इसे अक्सर लोग गलत कर देते हैं और ईर्ष्या के संबंध में इसे ले जाते हैं कि इसका अर्थ होगा ईर्ष्या से संबंधित कोई चीज़ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आँखों में गड़ना का मतलब होता है किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मुहावरा अक्सर नेगेटिव टर्म में यूज होता है। जैसे कोई चीज़ है, अच्छी कोई चीज़ है या कोई मूर्ति रखी हुई है और आपको वो मूर्ति एकदम अच्छी लग गई और आप उसे किसी भी हद में पाना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग करके उस वस्तु को जब आप पाना चाहें तो उसे कहा जाता है आँखों में गड़ना। ये आप ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। इसके बाद 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा 10वां क्वेश्चन है अंडे सेना। काफ़ी बार आपने इसका प्रयोग किया होगा कि क्या अंडे से रहे हो क्या, तो इसका मतलब है घर में बेकार बैठना। जब कोई व्यक्ति घर में बेकार बैठा रहता है या कोई काम नहीं करता है तो उसे कहा जाता है अंडे सेना। इस
मुहावरे को आप लोगों ने काफ़ी बार प्रयोग किया होगा। इसे एक गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कभी कभार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंडे सेना का मतलब है घर में बेकार बैठना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये आप ध्यान रखिएगा। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंग अंग फूले ना समाना इसका मतलब होता है बहुत ही आनंदित हो जाना। जब व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है तो उसका अंग अंग फूल के गुप्पा हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब होता है बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत आनंदित होना। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ अंग अंग फूले ना समाना से संबंधित कुछ और मुहावरे हैं। जैसे अंग अंग फूले ना समाना बहुत आनंदित होना हो गया। आँख दिखाना, आँख दिखाना मुहावरे का मतलब है गुस्सा प्रकट करना या क्रोध प्रकट करना। अंगारों पर पैर रखना अगर बात करें तो काफ़ी आसान है। अंगारों यानी आग पर पैर रखना, इसका मतलब मुसीबत मोल लेना। जब मुसीबत जानबूझ के अपने आप, जैसे कोई आगे एक साड़ है और वो साड़ पागल है और आप जानबूझ के साड़ के आगे जाके लाल कपड़ा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया आप अंगारों पर पैर रख रहे हैं, यानी जानबूझकर। ये जानबूझ शब्द ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुसीबत तो मोल लेना लेकिन जानबूझकर। इसके बाद गोबर गणेश की अगर बात करें तो गोबर गणेश का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धू या निकम्मा। जो बहुत बड़ा मूर्ख होता है उसे कहा जाता है गोबर गणेश। इसके बाद अंगारों पर पैर रखना, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके बाद है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना, ये आप ध्यान रखिएगा। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो एक लकड़ी लेके चलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आसपास कोई चीज़ तो नहीं है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कोई वस्तु तो नहीं रखी है, उसे घुमा घुमा के देखते रहते हैं। तो अंधों का वो एकमात्र सहारा होता है। तो उसका मतलब है अंधे की लकड़ी अगर बात की जाए मुहावरे की तो उसका मतलब होता है एकमात्र सहारा या एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब ये होता है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं अपने 16वें मुहावरे पर। 16वां मुहावरा है हमारा आँखें चार होना। आँखें चार होना इसका मतलब है प्रेम होना। आप लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र में आँखें चार होती ही रहती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आँखें चार होना इसका मतलब किसी से प्रेम होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये रिपीट हो चुका है मुहावरा दोबारा, तो इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसके बाद आँख दिखाना, आँख दिखाना ये मुहावरा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आँख दिखाना का मतलब होता है धमकी देना। डी इसका उत्तर होगा, धमकी देना या गुस्सा करना, क्रोध करना। तो एक ही मुहावरे के दोस्तों कई अर्थ हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक ही मुहावरे के कई अर्थ हो सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आँख दिखाना है। आँख दिखाना मुहावरे का मतलब है धमकी देना भी होता है, इसके साथ ही साथ गुस्सा करना भी होता है, क्रोध करना भी होता है। इसके बाद अगर बात करें आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, ये जो है 19वां मुहावरा आँख की किरकिरी होना, इसका मतलब है अप्रिय लगना। अगर कोई व्यक्ति है किसी को वो अप्रिय लगता है तो उसे कहा जाता है आँख की किरकिरी। जैसे यहाँ पर आप भारत और पाकिस्तान, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा वो हो गया। हाँ, अब बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें हम लोग आँख की किरकिरी होना, तो हम लोग बात कर रहे थे अगर भारत है और पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए भारत आँख की किरकिरी के समान है, यानी अप्रिय लगता है। भारत पाकिस्तान को अप्रिय लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आँख की किरकिरी होने का मतलब क्या है। 20वें मुहावरे पर आते हैं हम लोग और हमारा 20वां मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसका सीधा सा मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अदृश्य शत्रु का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा उल्टा पूछ लिया है। यहाँ पे हमें अर्थ दे दिया है और आपसे मुहावरा पूछ लिया है कि अदृश्य शत्रु का मुहावरा क्या होगा, तो इसे कहा जाता है आस्तीन का सांप। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप केवल मुहावरे तैयार कीजिए और मुहावरे जब तैयार करेंगे तो उसका अर्थ अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो अदृश्य शत्रु का मतलब होता है आस्तीन का सांप। इसके बाद आग में घी डालना, इस मुहावरे का अगर अर्थ देखें तो इसका मतलब है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो यहाँ क्रोधी ही नहीं दोस्तों, कोई भी चीज़ आ सकता है। दुखी व्यक्ति है, उसके भी दुख को अगर आप और बढ़ा रहे हैं तो उसे कहा जाता है आग में घी डालना, ये आप ध्यान रखिएगा। पर मुख्य रूप से क्रोध के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ कहा जाता है कि अगर कोई क्रोध में है और उसके क्रोध को आप और बढ़ा रहे हैं
किसी भी प्रकार, तो उसे कहा जाता है आग में घी डालना। हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां, और इसमें पूछा गया है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। तो अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना। सिर खाना, इसके बाद सिर खपाना, देखिए यहाँ मुहावरा दिया है। सिर खपाना का मतलब होता है अधिक सोच विचार करना। जब कोई व्यक्ति बहुत सोच विचार करता है किसी काम को लेकर, तो उसे कहा जाता है सिर खपाना, कि क्यों अपना सिर खपा रहे हो यार, छोड़ो ये काम नहीं हो पाएगा तुमसे। तो इसे कहा जाता है सिर खपाना, अधिक सोच विचार करना। सिर खाना का मतलब होता है अवांछित संवाद करना। सिर नीचा होना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। और सिर पड़ना का मतलब दायित्व आना। यानी आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हुए मिलते हैं कि यार बहुत भारी काम सिर पड़ गया है, ये काम तो मेरे सिर पड़ गया है, सर पड़ गया है। तो इसका मतलब है कोई दायित्व आ गया है। तो ये कुछ अर्थ थे इन मुहावरों का, आप याद रखिएगा। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब होता है पहले जैसा प्रेम ना दिखाना। आपने अक्सर सुना होगा कि यार उसने तो अब मुझसे आंखें फेर लीं। तो आंखें फेरना का मतलब हो गया कि जैसा प्रेम पहले था वैसा प्रेम अब नहीं रह गया है, उसे कहते हैं आंखें फेर लेना। आँखों का काजल चुराना, ये मुहावरा है और इसका अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। इसके बाद आकाश और पाताल एक करना, इसका मतलब होता है बहुत भारी प्रयास करना। ये ध्यान रखिएगा, आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत करना या बहुत अधिक किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। ये होता है आकाश पाताल एक करना। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए आकाश और पाताल एक कर रहे हैं, उस लिहाज में ये मुहावरा प्रयुक्त होता है। अपने 27वें मुहावरे पे आते हैं और इसमें आपको बताना है आँख भर आना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आंखें भर आना मुहावरे का सीधा सा अर्थ होता है भाव विभोर होना, यानी बहुत ही प्रेम में किसी के आ जाना, बहुत ही आप इमोशनल जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे कहा जाता है आंखें भर आना। अंडे का शहजादा, ये रिपीट हो चुका है, अनुभवहीन व्यक्ति को कहा जाता है। इसके बाद आंख बिछाना मुहावरे का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंतजार करना आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ है। अपना राग अलापना, ये 30वें नंबर का क्वेश्चन है, अपना राग अलापना। तो अपना राग अलापना इसका मतलब होता है अपनी ही बात कहते रहना। ऐसे आप लोगों ने बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा जो अपनी ही बातें करते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। तो जो ये प्रक्रिया है इसे कहा जाता है अपना ही राग अलापना। 31वें नंबर की अगर बात करें, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इसका मतलब होता है दोस्तों अपना नुकसान खुद करना, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब है अपना नुकसान अपने आप करना। 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन है आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, यानी आंखें ना मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका मतलब है सामना ना करना। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए वो बहुत ही लज्जित है और फिर वो आपके सामने नहीं आना चाहता है ना, तो उस संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आंख मिलाने की हिम्मत ना करना, इसका मतलब सामना, आमने सामने ना आना। आकाश पाताल एक करना, रिपीट हो चुका है मुहावरा, इसका मतलब होता है पूरी शक्ति लगा देना या बहुत अधिक प्रयास करना। इसके बाद है अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना ये भी मुहावरा काफ़ी लोकप्रिय मुहावरा है और इसका मतलब होता है प्रभावित करना। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रभावित कर देता है तो उसे कहा जाता है कि रंग जम गया है। अंजर पंजर ढीले करना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह मारना। 36वें नंबर का मुहावरा है आनाकानी करना, इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। अचानक घबरा जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, ये 37वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अचानक घबरा जाना इसका उपयुक्त मुहावरा होता है हाथों के तोते उड़ना, इसका मतलब होता है अचानक घबरा जाना। यहीं पर हक्का बक्का रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है भौचक्का रह जाना। जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हैं और आश्चर्यचकित हो गए कोई चीज़ देखकर, तो उसे कहते हैं हक्का बक्का रह जाना। भीगी बिल्ली बनना, इसका मतलब होता है कि डरना और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब होता है जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना। तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब ये हो गया, यानी अपना नुकसान अपने आप करना, ये भी इसका मतलब हो सकता है। मुहावरे का एक ही मुहावरे के कई मतलब होते हैं ना, तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना इसका एक मतलब है जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना, और इसका जो दूसरा अर्थ है उसका दूसरा अर्थ ये है अपना नुकसान खुद करना। 38 नंबर के मुहावरे की अगर बात करें तो ये है आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका सीधा सा मतलब होता है बेमेल और बेढंगा होना। आधा तीतर और आधा बटेर, यानी
आधा अलग जाति का है और आधा अलग जाति का है, आधा तीतर है आधा बटेर, तो इसका मतलब हो गया बेमेल और बेढंगा होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अगर अर्थ देखें तो इसका मतलब है सबसे अलग रहना। आधा तीतर आधा बटेर, फिर से वही मुहावरा आ गया, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। 41वें नंबर का मुहावरा है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का मतलब होता है निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उसे कहा जाता है अरण्य रोदन। इसके बाद अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का मतलब होता है कठिन विपत्ति सहना। आपका ये सिर है और आपने उस पर आग रख लिया, इसका मतलब होता है कठिन विपत्ति सहना, मुसीबत सहना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का मतलब होता है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। 44वां है आलोचना करना। ये अर्थ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है आलोचना करने का, टीका टिप्पणी करना। टीका टिप्पणी करना का मतलब होता है आलोचना करना। जी छोटा करना मुहावरे का मतलब होता है दुखी होना। दांत दिखाना मुहावरे का मतलब होता है खीस काटना। और दो टूक बात करना का मतलब होता है स्पष्ट कर देना, कोई चीज़ स्पष्ट कह देना। 45वें नंबर पे है ईश्वर की माया। लोकोक्ति को आपको पूर्ण करना है, तो इसका सीधा पूरा हो जाएगा कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ पे आप एक गौर कीजिएगा, कहीं छाया कहीं धूप कहीं छाया, तो जो इनका क्रम है उस क्रम में इसे लिखना है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया होता है। और इस मुहावरे का अर्थ होता है भगवान की माया विचित्र है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। 46 नंबर के मुहावरे की अगर बात करें तो 46 नंबर का मुहावरा है उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब है दोष की ओर संकेत करना। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब है चालाकी भाप जाना। ये 49वें नंबर का था, चालाकी भाप जाना। और आज का हमारा आखिरी मुहावरा है उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना का मतलब होता है किसी का बुरा सोचना।